हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो यहाँ पे हम सत्य वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और डेफिनेट रूप से आप देखेंगे कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उसके पहले आप लोग ये सारे के सारे सिलेक्टेड सत्य वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे और आप लोग देखेंगे कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है जीवों में विविधता। तो बिल्कुल सही जवाब है, पहला नंबर जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जैव विविधता का मतलब होता है क्या, जीवों में विविधता। ठीक है, तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी जैविक समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को हम जाति विविधता कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी जैविक समुदाय में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को हम जैव विविधता नहीं कहते हैं, प्रजातियों की विभिन्नता को हम जैव विविधता कहते हैं। तो यहां पे कहा गया प्रजातियों की संख्या को जाति विविधता कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां पानी की अत्यधिक कमी होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि आर्द्रभूमि में आप देखेंगे पानी की मात्रा जो है चारों तरफ पाई जाती है। तो यानी आपका ये हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है, भारत को विश्व के 12 विराट विविधता वाले देशों में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल शामिल किया गया, क्योंकि भारत में विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो भारत को भी विविधता वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यह भी आपका चौथा नंबर भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण की एक सस्ती एवं सुविधाजनक विधि है। तो बिल्कुल ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा सत्य, क्योंकि स्वस्थानीय संरक्षण में हमको बिल्कुल भी क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता है और ये एक सुविधाजनक विधि होती है और साथ ही साथ सस्ती विधि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का जो 10% नियम है वो लिंडमान ने दिया था। तो बिल्कुल लिंडमान ने दिया था, तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में अधिकतम संख्या उत्पादकों की होती है। तो बिल्कुल अगर खाद्य श्रृंखला में पूछेगा तो आपको बताना है कि अधिकतम संख्या जो है उत्पादकों की ही होती है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। देखिए जीव भार का पिरामिड सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है, तो सदैव सीधा नहीं बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्षक जो हैं यानी जो प्रीडेटर होते हैं ये सामान्यतः अपने शिकार से छोटा होता है। तो भक्षक अपने शिकार से छोटा होता है हमेशा, ऐसा तो नहीं है। कोई कुछ ना कुछ भक्षक क्या होते हैं, अपने शिकार से बड़े भी होते हैं। तो ये क्या है, आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि भक्षक जो है हमेशा अपने शिकार से छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, यानी ये आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है, इकेट्स एक समान आनुवांशिक संगठन वाले होते हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जो इकेट्स होते हैं ये एक समान आनुवांशिक संगठन वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालुई मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये आपका पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता जो है चिकनी मिट्टी के अंदर पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है, बेटी एक प्रकार का जीव विष है। तो बिल्कुल जो बेटी है ये एक प्रकार का जीव विष होता है। ठीक है, किसी भी जीव के अंदर ये विष यानी कि पॉइजन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण सदैव त्वचा के नीचे इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, जरूरी नहीं है कि टीकाकरण सदैव त्वचा के नीचे ही इंजेक्शन द्वारा दिया जाएगा। तो ये भी क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है। तो बिल्कुल विशिष्टता होती है, ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव उत्थान से संबंधित सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है मानव संबंधित कई प्रक्षेत्रों में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जो इकोलाई है एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है जिसे संभालना एवं वर्धन कराना आसान है। बिल्कुल इकोलाई जो है ये एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर का प्रयोग टीका उत्पादन हेतु किया जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीसीआर तकनीक जो है इसका उपयोग जो है हम
टीका उत्पादन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक का प्रयोग जीन मानचित्रों के निर्माण में भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, जीनों के मानचित्र तैयार करने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन है पीसीआर में अनुप्रयोग से अल्प समय में ही जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। तो बिल्कुल पीसीआर तकनीक के माध्यम से हम अल्प समय में ही बहुत सारी प्रतियां या कॉपी जो है डीएनए या जीन की प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है हमारा मृदा में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस बनाने के लिए स्यूडोमोनास स्ट्रेटा जीवाणु उपयोग में लाया जाता है। तो बिल्कुल लाया जाता है, ये आपका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है रासायनिक पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक खेती में कृषक सहोपकारिता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि कृषक जो है सहोपकारिता में विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि बायोगैस का जो प्रमुख संगठक तत्व होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। अगला क्वेश्चन है जो बीओडी है वो कार्बनिक पदार्थों द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटेज, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है। तो बिल्कुल ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उदाहरण है। ठीक है, चाहे वो आपका साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे एक्टिनोमाइसीटेज हो, चाहे वो कवक हो, चाहे बैक्टीरिया हो, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के ही एग्जाम्पल हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है डोपिंग परीक्षण रक्त के द्वारा किया जाता है। तो डोपिंग परीक्षण रक्त के द्वारा नहीं किया जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है, असत्य है। ठीक है, डोपिंग परीक्षण कभी भी रक्त के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वे कोशिकाएं जो सीधे प्रतिजनों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं उन्हें विनाशी टी कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो प्रतिजनों को नष्ट कर देती हैं वो क्या कहलाती हैं, टी लिम्फोसाइट यानी कि टी कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को अक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अगर रोग समाप्त हो जाता है तो उसके बाद शरीर में अगर कोई प्रतिरक्षा विकसित होती है तो वो अक्रिय प्रतिरक्षा है। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो आपका हो जाएगा ये असत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में डब्ल्यूबीसी जो है सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती है। तो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है, स्किन होती है, ये शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति को बनाती है, ना कि डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फिर द्वितीय सुरक्षा पंक्ति को बनाती है, यानी ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स ऑन्कोजीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर थियोडोर डीनर ने जीवाणु की खोज की। तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जीवाणु की खोज और डॉक्टर थियोडोर डीनर ने नहीं की थी, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है सिमोरिया जो है अस्थिल मछली और उभयचरों के मध्य की संयोजी कड़ी है। तो ये बिल्कुल नहीं है संयोजी कड़ी, तो आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऐसा सोचा जाता है या ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्री जल में हुई है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये माना जाता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, समुद्री जल से ही हुई है। अगला क्वेश्चन है स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अजीवित वस्तुओं से हुई है। तो बिल्कुल जो स्वतः जनन का सिद्धांत है वो यही कहता है कि जीवन की जो उत्पत्ति है ये जो है अजीवित वस्तुओं से हुई है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए निएंडरथल मानव की जो मस्तिष्क क्षमता थी, ठीक है, वो आधुनिक मानव के लगभग बराबर थी। तो बिल्कुल जो निएंडरथल मानव जब विकसित हुआ उसकी जो मस्तिष्क की क्षमता थी वो मानव की मस्तिष्क क्षमता के लगभग बराबर था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डार्विनवाद जो है अर्जित लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। तो ये बिल्कुल भी गलत है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक समय में जिराफ की जो लंबी गर्दन है उसका कारण अर्जित लक्षण है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, यानी ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन के पितामह जो थे
वो अपने समय के प्रसिद्ध प्रकृतिविद एवं कवि थे। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के जो पितामह जी थे यानी दादाजी थे, वो अपने समय के बहुत बड़े प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ कवि भी थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है, आर्कियोप्टेरिक्स को हम सरीसृपों एवं पक्षियों के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे सत्य, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स को हम सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है। तो बिल्कुल होती है, जब भी कोशिका विभाजन होता है तो आनुवांशिक पदार्थों की भी प्रतिकृति होती है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो बिल्कुल होता है, ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, ये भी आपका हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना होती है, तो इस द्विकुंडलित संरचना के एक चक्र की लंबाई जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा साथ ही साथ जिनमें 10 क्षारक यानी कि 10 नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है और उसमें जो है 10 नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए का मॉडल जेड डीएनए कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो प्रस्तावित मॉडल है ये जेड डीएनए नहीं कहलाता है, यानी ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के एक चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और 10 नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया था ये वाला, तो ये भी आपका सत्य, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका सेम हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैंप ब्रुश गुणसूत्र ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। देखिए लैंप ब्रुश गुणसूत्र जो है ये सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड में नहीं पाए जाते हैं, ये काइरोनोमस नामक कीट के सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन जो होते हैं ये गुणसूत्रों के ऊपर एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी जीन होते हैं, ठीक है, ये गुणसूत्रों पर ही एक रेखीय क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग लगा लेंगे सत्य। तो ये 50 इंपोर्टेंट सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है जिनको आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है। इसके बाद इसका पार्ट 2 हम लाएंगे, जिसमें और 50 इंपोर्टेंट सत्य असत्य वाले क्वेश्चनों को कवर कराया जाएगा। तो अगर आप 2 इंपोर्टेंट पूरा का पूरा सेक्शन ये देख लेते हैं सत्य असत्य वाले, तो आपसे सत्य असत्य क्वेश्चन वाले आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद सारे के सारे जो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है, कम से कम आपको 20 से 25 सेट यहाँ पे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट जो है सही जोड़ी वाले प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने आपको एक वाक्य में उत्तर वाले सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद क्रमशः जो भी 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंकों वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो हम आप लोगों के लिए लगातार लेकर के आएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।